महिलाओं के लिए नीतीश सरकार की सौगात का सिलसिला जारी है। अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की प्रक्रिया चल ही रही है कि महिलाओं को एक और तोहफा सरकार ने दिया है। इनका फायदा किन्हें मिलने वाला है और इसे लेकर क्या है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, बताएंगे आपको। साथ ही देखेंगे बिहार में दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग में क्यों फंसा है पेंच और झारखंड का कुर्मी समाज किस मांग को लेकर आंदोलन के मूड में है। सबसे पहले खबर महिलाओं को नीतीश सरकार की सौगात की। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े ऐलान कर रहे हैं और खास ध्यान है महिलाओं पर। इस बार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम नीतीश ने लिखा, राज्य में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का ऐलान किया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया है। एनडीए नेताओं ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला माना। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का बहुत बड़ा योगदान है और उनके योगदान से मातृत्व जो महिलाएं माँ बनती हैं उनको बहुत ही लाभ होता है और ये बेहद ही आवश्यक था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, खासकर फीमेल वर्ग जो है वो बहुत ही लाभान्वित हुई है इस एनडीए की सरकार में और हमें बेहद खुशी हो रही है कि जो मातृत्व का लाभ लेने वाली महिलाएं हैं और जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, जिस तरह से उनका मानदेय बढ़ाया गया है, तो हमें लगता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है एनडीए की सरकार की ओर से। ये तो मुख्यमंत्री जी को हम लोग भी स्वागत करते हैं और लगातार इधर 2-3 महीना से कई लोगों का मानदेय बढ़ाया ही इन्होंने। कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा किया है, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री का हो या और भी योजनाएं हैं। तो ये जनता के हित में जो निर्णय चाहिए, यही खूबी है कि मुख्यमंत्री जी उस निर्णय को लेते हैं, लोगों में लागू करते हैं। दरअसल समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है, जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए लाभुकों तक उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ समय में नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इससे पहले आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। साथ ही विधवा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए की गई। महिलाओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 80 पिंक बसों का लोकार्पण किया और राज्य भर की 1,065 बसों में ई टिकट सुविधा की भी शुरुआत कर दी गई। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 1,065 बसों में ई टिकटिंग सुविधा लागू करने का शुभारंभ किया गया और द्वितीय चरण में नई 80 पिंक बसों का लोकार्पण भी किया गया। इन बसों में केवल महिलाएं ही यात्रा कर सकती हैं। इन पिंक बसों के परिचालन से महिलाओं का सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा और उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत होगी। साथ ही ई टिकटिंग की व्यवस्था से राज्य के लोगों को विभिन्न जगहों पर यात्रा करने में सुगमता होगी। नीतीश कुमार का फोकस हमेशा आधी आबादी पर रहा है और उन्हें चुनाव में महिलाओं का समर्थन भी मिलता रहा है। महिलाओं की मांग पर ही कुमार ने शराबबंदी लागू की। सरकारी कार्यों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 100% डोमिसाइल लागू किया गया। 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, जबकि 2007 से नगर निकायों में भी 50% आरक्षण लागू किया गया।
हाल ही में विधवा पेंशन की राशि बढ़ाई गई। इससे पहले जीविका समूह का गठन किया गया, जिससे महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी चल रही है, जिसके तहत स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जबकि इंटर पास करने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। इससे पहले छात्राओं के लिए साइकिल और पोशाक योजना भी चलाई जा रही है। साथ ही छात्राओं के पोशाक और साइकिल योजना की शुरुआत भी की गई थी। हालांकि महागठबंधन के नेता इसे तेजस्वी यादव की नकल और चुनावी लाभ के लिए लिया गया फैसला बता रहे हैं कि जब तेजस्वी जी महागठबंधन सरकार के समय में आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका का मानदेय बढ़ाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी हाय तौबा मचाया था। और ये जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं नकल वाली सरकार है। जनता और जनता के हितों के प्रति इनका ध्यान नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जी ने घोषणा कर दिया है कि हम हर उस स्तर तक, चाहे कर्मचारी हों, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हों, चाहे सहायिका हों, या माँ बहन योजना हो, या अन्य तरह के मामले हों, हम सभी में सभी के साथ न्याय करेंगे। तो ये तेजस्वी जी के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो गए और तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं बार बार अपनी मांग को रख रही थी, लेकिन ये वर्तमान सरकार पूरी तरीके से इसे नजरअंदाज कर रही थी। ये समझना है कि वर्तमान दौर में महंगाई का स्तर जितने ऊपर चला जा चुका है, उसमें ये बढ़ोतरी नाकाफी है और पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अपनी सरकार की पिटती हुई भद्द को देखते हुए बार बार अपनी पीठ थपथपाने के लिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। और ये चुनाव में 1 महीने पहले इस तरीके की घोषणाएं बता रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है और वो पूरी तरीके से बैकफुट पर है। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चल रही है और जिन पार्टियों ने ऐसी योजना शुरू की, उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2010 में 53% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 54.5% वोट पड़े थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी की विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थी। 2015 में 51.1% पुरुषों ने वोट किया, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत 60% रहा। वहीं 2020 में 54.6% पुरुषों ने, जबकि 59.7% महिलाओं ने वोट किया। साफ है कि वोट देने के मामले में महिलाएं काफी आगे हैं। महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे दलों से काफी आगे है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 144 सीट पर उम्मीदवार उतारने वाले आरजेडी ने 16 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर 22 महिला उम्मीदवारों को उतारा। बीजेपी के 110 उम्मीदवारों में से 13 महिलाएं थीं, जबकि कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 महिलाएं थीं। साफ है, नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।